अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ही अहम खबर और बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके सामने रखूंगा। दुबई के बादशाह की पत्नी, जी हाँ वही दुबई जहां पर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग वहां की सैर करने के लिए जाते हैं। मैं उसी दुबई की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं मौजूदा बादशाह की बात कर रहा हूं। दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की पत्नी और उर्दन के बादशाह हुसैन की बेटी, जिसने दुबई के बादशाह से अब से कुछ वक्त पहले शादी की थी। आज उन दोनों में नाइत्तफाकी हो चुकी है और उन दोनों में तलाक भी हो चुका है। शादी भी हो चुकी है और तलाक भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पत्नी है बादशाह की जो $1 अरब लेकर बादशाह के घर से फरार हो चुकी थी अब से कुछ वक्त पहले। आज वो लंदन में जाकर अपना मकान बनाकर रहती है। उसके साथ में 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का है एक लड़की है। पत्नी का नाम है हया बिनते हुसैन, जो उर्दन के बादशाह की बेटी है और दुबई के बादशाह राशिद बिन अल मखतूम की पत्नी है। लेकिन अब नहीं, अब दोनों में जुदाई हो चुकी है। लंदन में जाकर पत्नी ने बादशाह के ऊपर मुकदमा कर दिया था। मुकदमे में पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया था कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अब मैं उससे आज़ादी चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, बरतानिया के हाई कोर्ट ने दुबई के बादशाह को बड़ा झटका दिया है। चलिए खबर मैं आपको ये तफसील से बताता हूँ। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि बादशाह के घर में रहकर भी पत्नी परेशान रह सकती है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के हाई कोर्ट ने दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को बच्चों की तहवील के मुकदमे में अपनी पहली पत्नी को 2 बच्चों की कफालत की मद में £544 मिलियन यानी कि 73 करोड़ अमेरिकी डॉलर अदा करने का हुक्म सुना दिया है। हाई कोर्ट के जज फिलिप मोर के मुताबिक उस रकम के जरिए उन बच्चों की अखराजात के अलावा शहजादी हया और उनके बच्चों की ज़िंदगी भर की हिफाजत मुमकिन बनाई जा सकेगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उनके शौहर मुख्तलिफ हथकंडों से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर चुके हैं। जज के मुताबिक दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की पहली पत्नी ने अपने लिए ये रकम नहीं मांगी है। उन्होंने इस शादी के टूटने के नतीजे में उनसे जो भी प्रॉपर्टी चुनी गई थी उसका माली इजाला किए जाने की गुजारिश की और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रकम का मुतालबा किया है। दोस्तों, £250 मिलियन पर मुश्तमिल इस सिलसिले की पहली किस्त में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को अगले 3 माह के अंदर अंदर ये सारी रकम अदा करनी होगी, जो शहजादी हया के बरतानिया में घरों की देखभाल और सिक्योरिटी इंतजामात समेत उनके जेवरात, जो कि तकरीबन जिनकी कीमत £2 करोड़ बताई जा रही है, और दौड़ करने वाले 2 घोड़ों के मुआवजे के तौर पर यह रकम दी जानी है। अदालत ने दुबई के अमीर और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर को अपनी 14 साला बेटी जलीला और 9 साला बेटे जायद के तालीम के सिलसिले में मज़ीद £3 मिलियन अदा करने का हुक्म भी सुना दिया है। साथ ही बच्चों की वालिदा को उनकी तालीम पर उठने वाले अब तक के अखराजात की मद में मज़ीद £96 मिलियन देने का भी हुक्म सुना दिया है। साथ ही देखभाल की मद में वालिदा को हर साल £1 करोड़ से ज़्यादा रकम अदा करने का भी हुक्म वहाँ की हाई कोर्ट ने सुना दिया है। इन अदायगियों को HSBC बैंक की £2,90,00,000 की सिक्योरिटी की ज़रिए मुमकिन बनाया जाएगा। लंदन के बाज़ वकील के मुताबिक बरतानवी फैमिली कोर्ट की जानिब से बच्चों की तहवील के केस में तस्फिया के तौर पर अदालत की जानिब से आयद किए गए तारीख की सबसे बड़ी रकम है। लेकिन याद रहे कि शहजादी हया ने इस सिलसिले में £14 अरब का मुतालबा किया था। अदालत में शहजादी हया का कहना था कि वो अपनी और अपने बच्चों की लिए आज़ादी जरिए मुमकिन बनाया जाएगा। लंदन के बाज़ वकील के मुताबिक बरतानवी फैमिली कोर्ट की जानिब से बच्चों की तहवील के केस में तस्फिया के तौर पर अदालत की जानिब से आयद की गई ये तारीख की सबसे बड़ी रकम है। इन रकम की अदायगियों को HSBC बैंक की £2,90,00,000 की सिक्योरिटी की
ذریعے ممکن بنایا جائے گا۔ لندن کے بعض وکیل کے مطابق برطانوی فیملی کورٹ کی جانب سے بچوں کی تحویل کے کیس میں تصفیہ کے طور پر عدالت کی جانب سے عائد کی گئی یہ تاریخ کی سب سے بڑی رقم ہے، لیکن یاد رہے دوستوں کہ شہزادی حیا نے اس سلسلے میں 14 ارب پاؤنڈ کا مطالبہ کیا تھا۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں، جانے کی اجازت دیجیے۔ خبر کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتا دینا، ویڈیو کو خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستو تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی سچی اور بے باک خبریں آپ کو اسی طرح سے ملتی رہیں۔